पहले सूचित तो आवे छात्रों के द्वारा, कमेटी तो बनाया जाए कि भाई कौन वार्ता करना चाहता है, किनसे वार्ता करनी है, पहले छात्र तय करें। और कमेटी बन गई है, हम लोग वार्ता करेंगे। रास्ता के विकल्प के रास्ते खुले हैं। इस बरसात के मौसम में वो लोग धरना पर बैठे हैं। क्या मुझे दर्द नहीं है? क्या मुझे दर्द है? हम भी हमारे ही बच्चे हैं। क्योंकि हम चाहेंगे जरूर कि स्टूडेंट की तरफ से ही उसका समाधान क्या होगा उसके विषय में उनकी राय आए। उसमें तय करिए कि 11 लोग कौन रहेंगे, हम वार्ता करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से वार्ता की पहल की गई थी। सरकार की तरफ से जिला प्रशासन की टीम को भेजकर छात्रों से वार्ता के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए कहा गया था। छात्रों ने 11 सदस्यीय डेलीगेशन गठित किया और सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक बातचीत पर कोई भी हल निकल नहीं पाया है। यहाँ पर छात्र वार्ता के लिए इंतजार कर रहे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर झारखंड सरकार के मंत्रियों और विधायकों का बयान सामने आया है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि विवाद यहाँ पर 11 सदस्यों से डेलीगेशन पर है, जिसके कारण वार्ता नहीं हो पा रही है। संभवतः 2 मंच बने हुए हैं, इस वजह से 2 सूचियां गई हैं, या फिर यहाँ पर वार्ता में पत्रकारों और अधिवक्ता को भी शामिल करने पर विवाद हो सकता है। अब इस वजह से यहाँ पर सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दूसरी तरफ छात्र भी इंतजार कर रहे हैं सरकार के जवाब का, जगह और समय बताए जाने का, तब जाकर छात्र वार्ता के लिए वहां पहुंच पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस इंतजार में है कि छात्र शायद आपसी सहमति से एक हल निकाल सके। देखने वाली बात रहेगी कि क्या 2 सूचियों के कारण ये विवाद हुआ है, या फिर अधिवक्ता और पत्रकारों की सूची में शामिल होने का विवाद यहाँ पर और गहरा रहा है, क्योंकि मंत्री और विधायकों के बयान में भ्रांतियां दिख रही हैं। इस वजह से भी ये सवाल गहराया है। छात्रों का डेलीगेशन अगर चाहती है बात करना तो निश्चित तौर पर हम द्वार खोल के बैठे हुए हैं। पहले सूचित तो आवे छात्रों के द्वारा, कमेटी तो बनाया जाए कि भाई कौन वार्ता करना चाहता है। हम लोग तैयार हैं। 8 लोगों की सूची भेजी, 8 लोगों की सूची तैयार है। 2 पत्रकार हैं, 1 अधिवक्ता है, 11 लोगों की कमेटी है। किसकी सूची है आप आइडेंटिफाई करेंगे? वो छात्रों की सूची है। छात्रों की तरफ से भेजी कहाँ गई। छात्र? छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन छात्रों की सूची नहीं, आप पता कर लें। और भी एक सूची है, दूसरी सूची भी है। इसलिए मैंने कहा कि आंदोलनरत जो छात्र हैं, सरकार संवाद करने के लिए तैयार है। छात्र आगे आए, सरकार संवाद करने के लिए तैयार है। लगातार कार्रवाई हो रही है। नहीं, पहले ये तय हो कि भाई कौन किनसे वार्ता करना है, क्योंकि कई खेमे वहाँ देखिए पीछे से विपक्ष के साथी भी लगे हुए हैं, कुछ और राजनीतिक दल लगे हुए हैं। तो किनसे वार्ता करनी है पहले छात्र तय करें, सरकार संवाद करे। ये लगातार कार्रवाई हो रही है, बावजूद जिस तरह से ये विरोध हो रहा है, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हो? देखिए 2 विषय है। तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हाशिए पर आ गए हैं। हाशिए इसलिए आए हैं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का 26 सालों में कोई आउटपुट नहीं निकल पाया, इसलिए हाशिए में है। और तत्परता के साथ राज्य के एजेंसी ने इस पर कार्रवाई किया। ये मर्माहत है कि भाई हमारा जो सीबीआई है वो कार्रवाई नहीं कर पाई, और इतनी जल्दी राज्य की एजेंसी कैसे कार्रवाई कर ली, इसलिए वो मर्माहत है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। हमारे जननेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने युवाओं से बात की। युवा काफी पुष्टक हुए। राहुल जी ने कहा कि आपकी जो भी मांग है, सरकार हमारी है, आपसे वार्ता होगी। तो मुख्यमंत्री जी भी काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने मेरा टीम बनाई है और कमेटी बन गई है। हम लोग वार्ता करेंगे। रास्ता के विकल्प के रास्ते खुले हैं, वार्ता के रास्ते खुले हैं। उधर से जो नाम आए हैं उसमें कुछ नाम आए का आपने को आपत्ति है, जैसे पूर्व महाधिवक्ता का नाम है उसमें? नहीं, कुछ नाम आए हैं। तो जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, उसमें देख रहे थे। कुछ बच्चे बोले थे कि एक भी मुस्लिम नहीं है उसमें। तो ये सारी बातें हैं। तो जब कमेटी होता है तो फुल्ली उसी में कुछ विवाद था, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो वो लोग कमेटी थे कि हम लोग वार्ता करने को तैयार हैं। वो हमारे बच्चे हैं, याद रखिएगा। पीड़ा हमें है, मैं भी खुद यूथ हूँ। इस बरसात के मौसम में वो लोग धरना पर बैठे हैं। क्या मुझे दर्द नहीं है? क्या मुझे दर्द है? हम भी हमारे ही बच्चे हैं। तो हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि पापा आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर है, लगातार वो प्रयास रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम कलेजा चीर के दिखा दें। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी की है। लेकिन बीजेपी तो सीबीआई जांच 14 दिन हो गया मंत्री जी, 14 दिन हो गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा के ही करने का सजा हमारे युवाओं को मिल रहा है, और भाजपा ना पड़े तो बेहतर है। इसमें हम लोग समझ लेंगे। हमारे बच्चे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी पीड़ा जो है
हम वार्ता करने को तैयार हैं। अगर उनको लगे कि नहीं इरफान अंसारी अगर आएगा वार्ता करने के लिए, अगर वो लोग हमसे भी वार्ता करेंगे तो हम भी तैयार हैं। आज वार्ता होगी मंत्री जी, और रास्ता निकल जाएगा चीजों के लिए। समाधान के लिए ये चीजें चल रही हैं, होगी बातें होंगी। डेलीगेशन बन चुकी है, क्या विवाद है डेलीगेशन के बीच में? डेलीगेशन के बीच में क्या विवाद है? क्या 2-3 गुट बने हैं? नहीं, ये हो जाना चाहिए। आज इन्फॉर्मेशन आएगा, वार्ता तो होगी, बातचीत होगी, क्योंकि हम चाहेंगे जरूर कि स्टूडेंट की तरफ से ही उसका समाधान क्या होगा उसके विषय में उनकी राय आए। स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपसे नाराज है, छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, हफ्ते बोल देते कि अगले हफ्ते मिलेगा। स्कॉलरशिप अगर स्टेट की बात होती तो हम लोग उसको तुरंत, देखो केंद्र एक सिस्टम ही ऐसा बन गया है, जैसे एससी का बहुत अच्छा है। एससी का होता क्या है कि हम पैसा दे देते हैं तो सेंटर उसको दे देती है, मतलब उसका अकाउंट में दे देती है। ओबीसी और एसटी के लिए अलग है, वो देगा तब हम दे सकते हैं। तो यही सिस्टम अगर दोनों निकाल देगा ना, छात्रवृत्ति आप तो हमेशा बोले सर कि हम जो है अगले हफ्ते दे देंगे, अपने हिस्से का दे देंगे। आया है, पैसा आ रहा है, हम लोग दे रहे हैं, आ रहा है, दे रहे हैं। साथ मंत्री चमरा लिंडा हैं जो कि डेलीगेशन का भी हिस्सा हैं, और लगातार यहाँ पर मंत्रियों का आना जाना शुरू हो चुका है क्योंकि सत्र है। हालांकि बीजेपी ये तय करके रखी है कि हम सत्र चलने नहीं देंगे। शिल्पी ने हाथ की है, इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार विवाद कहाँ आ रहा है। डेलीगेशन बन चुकी है, विवाद कहाँ है? मैडम देख के इधर यार ऐसा आईडी करता है। अलग अलग होता है, सब अपने स्वार्थ के अनुसार होता है इन लोगों को युवाओं के पीड़ा से, बेरोजगारी से, शिक्षा से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। सब चीजों को तो ये निजीकरण करने में उतरे हुए हैं सदों से। अब यहाँ पे जब चीजें उजागर होके आई हैं, राज्य सरकार उसमें तत्परता से काम कर रहा है। अपने शासन में अपनी सरकार ने अपने संस्थाओं के ऊपर जांच बैठाया है। हिम्मत है तो अपने राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में ऐसा करके दिखाई। ज्यादा कुछ बोलने को यहाँ पर अभी वो तैयार नहीं है। देखिए, ये खिजरी विधायक हैं, कल राहुल गांधी से बातचीत की थी छात्रों ने। राहुल गांधी को छात्रों ने संदेश दिया था कि अगर आपसे बात नहीं बन रही है तो सरकार से अलग हो जाए और अपना साइड जो है वो क्लियर करें। लेकर बीजेपी के लोग आए हैं, कह रहे रेट है सरकार में नौकरियों का। राहुल गांधी की बात हुई थी कल छात्रों से और साइड देखिए, करने के लिए बोला था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों के साथ खड़े हैं, चाहे छात्र झारखंड के हो चाहे दूसरे राज्य के हो। पूरे देश के स्टूडेंट के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, झारखंड के स्टूडेंट के साथ में भी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। एक चीज है, मुझे ये जो भाजपा के लोग जो हैं, जो ये रेट तय कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई जांच कराइए, तो सीबीआई जांच मतलब कि भाजपा के लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो वे बचना चाह रहे हैं। वो मैं ऐसे कि जो 2002 और 4 का जो है सीबीआई जांच है वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया। अगर हम सीबीआई से जांच कराते हैं तो फिर से पहले हमको उसको पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब वो अभी 15 साल हो गया, ये फिर 15 साल। तो लेकिन सीआईडी ने जितना रफ्तार से काम किया है और उसमें चौंकाने वाले नाम भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर में बहुत सारे लोग जितने यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कुछ लोगों का वहां से भी नाम आ रहा है। तो ये दिग्भ्रमित करना भाजपा छोड़े। कल के तारीख में ये स्टूडेंट की लड़ाई थी, स्टैंड क्लियर कर। कल के तारीख में स्टूडेंट की लड़ाई थी। अब इसको भाजपा अपनी लड़ाई बता रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी कोई क्या रोड चलता आप देखती हैं क्या? राहुल गांधी कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। वार्ता कर राजेश जी, सवाल बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, कल राहुल गांधी से भी कब बनेगी? देखिए ये भाजपाइयों ने उसको दिग्भ्रमित किया है। वो ऐसे कि सरकार ने एक प्रपोजल भेजा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल बना करके आप आइए, आप स्टूडेंट के को प्रतिनिधि मंडल बना करके जाना पड़ेगा।
बन चुका है, 11 लोगों की टीम है। बिल्कुल 11 लोग आप आइए, सरकार से वार्ता। सरकार बुला क्यों नहीं रही है वार्ता? अरे भैया सरकार बुला रही है, इसीलिए तो प्रतिनिधिमंडल बना है ना। बुलाई नहीं है। अरे कोई क्या मतलब, वो न्योता नहीं दिया जाता है, ये प्रोटेस्ट का नियम है। प्रोटेस्ट का नियम है कि भाई आपको जो इनवाइट किया है तो आप एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए। अब जो है वहाँ पे 2-3 ग्रुप बच्चों का है, 2-3 ग्रुप बच्चों का है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ हमारा ग्रुप मिलेगा, कुछ बच्चे कहते हैं हमारा ग्रुप मिलेगा, कुछ बच्चे कहते हैं हमारा ग्रुप मिलेगा। भैया तीनों ग्रुप से आप जाइए, तीनों ग्रुप, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, हम तो ग्रुप में नहीं देख रहे, हम तो झारखंड के स्टूडेंट के रूप में देख रहे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।